हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं राना अस्ताम। आज हमारी ये जो वीडियो है, हम वेट लूज़ का ट्रेनिंग प्लान आपके लिए बना रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं पता होता वेट लूज़ की ट्रेनिंग किस तरह करनी है, उन्हें ये पता चले कि किस तरह करनी है। हम उन्हें सारा कुछ बताएंगे, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, किस तरह, कौन से सेट, कितने रैप, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आज हम पहले दिन की ट्रेनिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने जिम ज्वाइन की है तो आपने पहले दिन जाके जो है ना रनिंग मशीन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसे आपने, आपका पहला दिन है, ठीक है, आपका स्टेमिना नहीं है कोई भी, तो आपने सिर्फ 1 या 1.5 या 2 मिनट, आप देखें अपनी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। जहाँ तक इजी हो वहाँ तक आप 1 या 1.5 या 2 मिनट तक इसे स्लो, ज़्यादा फास्ट नहीं, स्लो आपने चलानी है मशीन को, ठीक है। 2 मिनट तक इसे करके आपने नेक्स्ट सेट पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेट आपका कौन सा होगा मैं आपको बता। रनिंग मशीन के बाद आपने जो दूसरे नंबर पे सेट करना है, आपने ट्विस्टर का करना है, ठीक है। ट्विस्टर मशीन पे आपने, ठीक है ना, इस तरह लगाना है, आपने बिल्कुल चेस्ट को सीधा रखना है, ठीक है। पहले दिन आपने जो है ना 50-50 के ना 2 सेट करने हैं, 50 रैप के ना 2 सेट करने हैं, 50-50 रैप के, ठीक है। 50 रैप करके फिर आपने 1 मिनट तक रेस्ट ले लेना, फिर अगला सेट लगाना है 50 रैप का। ट्विस्टर के बाद आपने जो सेट करना है ब्रूम स्टिक ट्विस्टर का करना है, ठीक है। एक स्टिक लेनी है, इस तरह लेग्स को फुल खोलना, ठीक है, और गर्दन आपकी बिल्कुल सामने हो, इस तरह नहीं लगानी, इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह खड़े होके सामने आपने देखना है और इस तरह का। इसके भी आपने 50-50 के ना 2 सेट करने हैं, ठीक है। 50 रैप के सेट करके फिर पहला दिन आपका 50 से कम भी कर सकते हैं, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलना है, ठीक है। रोम स्टिक के बाद आपने डंबल साइड बैंड के करना है, ठीक है। सेट 2 डंबल लेने हैं, आप सिंगल भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह। इसके भी आपने 50-50 के ना 2 सेट करने हैं, 50 रैप और 2 सेट, 50 रैप करके फिर आपने जो है ना 30 सेकंड 42 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको अच्छा लगता है कि मैं दूसरा सेट लगा सकूँ, उतनी देर तक आपने, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। पहला दिन आपका कोई मसला नहीं, ठीक है। साइड बैंड डंबल के बाद आपने जो सेट करना है वर्टिकल लेग रेज का करना है, ठीक है। इस तरह मशीन पे आपने ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसके आप जो है ना पहले दिन 15-15 के भी 30 कर सकते हैं, 15 रैप करके 1 मिनट तक 30 सेकंड तक रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर 15 जो है ना रैप लगा लें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, पहला दिन है आपका, तो इसलिए जो है ना इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको सेट बता रहा हूँ कि आपने ये लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद अगले सेट पे जाना है। वर्टिकल लेग रेज के बाद आपने सीट अप के जो है ना सीट अप सेट करना है, ठीक है। इसके आपने 2 सेट करने हैं, ये भी आप जितने लगते हैं आप लगा सकते हैं, ये भी मुश्किल सेट है, ठीक है ना। पहला दिन है, आप इस तरह फुल नहीं लेट जाना, ठीक है, और फुल इस तरह नहीं उठना, इस तरह हाफ और हाफ उठना, ठीक है। इस तरह भी लगा सकते हो आप, और यहाँ पे सपोर्ट भी करके लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने एब्स की जो है ना आपकी ट्रेनिंग इतनी बहुत है। इसके बाद आपने शोल्डर की साथ करनी है। बहुत से जिन लोगों ने वज़न कम करना होता, लोग वो यही समझते हैं कि हमने वज़न कम करना है, पेट कम करना है, बस हम एब्स की ही ट्रेनिंग करें। और उन्हें ये नहीं पता होता कि
जब तक आप साथ दूसरी बॉडी की ट्रेनिंग नहीं करेंगे आपका फ़ैट कम नहीं होगा, स्पीड से कम नहीं होगा, वज़न आपका स्पीड से लूज़ नहीं होगा। जैसे ही आप दूसरी ट्रेनिंग अब ऐड करते हैं तो आपको फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, शोल्डर के कितने सेट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कितने रैप करने हैं। आप वेट लूज़ कर रहे हैं इसलिए आपने ना वेट लूज़ की ट्रेनिंग करनी है। एब्स की करने के बाद आपने इतने मसलन के इस तरह नहीं करनी कि आप एक सेट को लगाते रहो कि जी जितने सेट लगा लेंगे उतना वज़न हमारा कम हो जाएगा, जल्दी कम हो जाएगा, कि सारी एनर्जी आप उन्हीं सेटों पे वेस्ट कर दें एब्स के। नहीं, आपने एनर्जी बचा लेनी है। ठीक है, जिस तरह कि 1 घंटा आप ट्रेनिंग करते हो, आधा घंटा आपने एब्स पे लगा देना है और आधा घंटा शोल्डर, बाइसेप एंड ट्राइसेप, जो भी आपकी ट्रेनिंग हो जिस दिन। ठीक है, आपने हल्का वेट लेना है क्योंकि आप वेट लूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने शोल्डर प्रेस, डबल शोल्डर प्रेस करने हैं। ठीक है, इसके आपने वज़न हल्का रखना है और रैप ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, 15 से 18 रैप आपने लगाने हैं। ठीक हो गया, डबल डंबल, फिर आपने सिंगल डंबल लगाना है। आपने 15 से 18 रैप तक लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितने रैप ज़्यादा लगाओगे ना आपकी बॉडी शेप में आती जाएगी और फैट जो है ना ख़त्म होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। ठीक है, ये 2 सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेट कौन सा करना है? शोल्डर के 2 सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेट कौन सा करना है? साइड रेज, डंबल साइड रेज का। ठीक है, डबल भी आप कर सकते हो, आप सिंगल भी कर सकते हो। ठीक है, वज़न हल्का रखना है आपने। ठीक है, और 15 से 18 रैप करने हैं, क्योंकि वज़न नहीं है इसलिए आपके रैप ज़्यादा हो गए। वज़न आपने हल्का रखना है वेट लूज़ में। ठीक है, क्योंकि आप गेन नहीं कर रहे जो पंप करनी है बॉडी, आपने बॉडी की शेप देनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेट पे जाना है साइड रेज के बाद आपने कौन सा सेट करना है? डंबल शक का। ठीक है, हल्का वज़न रखना है। इसके भी आपने 15 से 18 रैप लगाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने 15 से 18 रैप बोल दिया है तो आपने पहले दिन से इतने लगाने की कोशिश करनी है और बॉडी जो है ना पेन में आ जाए आपकी। नहीं, आपने पहला दिन आपको सेट बताए हैं 4 दिन तक, 3 दिन तक आप अपनी मर्ज़ी से रैप और सेट कर सकते हैं। ठीक है, हल्के जितनी आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद आपने शोल्डर की ट्रेनिंग करनी है, उसकी में भी आप जो है ना रैप और सेट अपनी मर्ज़ी से 3 दिन तक कर सकते हैं जितने आपको इजी लगता है। ठीक है, क्योंकि वेट लूज़ करना है, आप ज़ाहिर बात है आपका जो है ना वेट बड़ा होगा, आपको सांस भी ज़्यादा ठीक है ना होगी, आपकी भूलेगी और आपका स्टेमिना भी जो है ना बहुत कम होगा। ठीक है, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बनाना है। 3-4 दिन तक आप इस तरह ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रैप और सेटअप बढ़ाते जाएं। वेट लूज़ का आज का हमारा डे 1 का जो प्लान है इतना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट सेकंड डे 2 में आपने क्या करना है, डे 3 में आपने क्या करना है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है, कितने रैप, कितने सेट, सारी बातें आपको बताते रहेंगे, सारा वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। ठीक है, आज की हमारी ये वीडियो इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।